हेलो एवरीवन, आज जो है हम लोग नए इंडिकेटर के साथ आ गए हैं। फिबोनाची सीक्वेंस जो है या फिबोनाची जो हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, आज हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो आज का बेसिकली जो वीडियो है उसमें हम लोग इसकी मैथमेटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, क्या फिबोनाची है, क्या इसमें खास बात है, क्यों इसको हर जगह यूज़ किया जाता है, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग में, और भी बहुत से फील्ड्स में इसका यूज़ होता है। क्या आखिर ऐसा इस सीक्वेंस में कुछ अलग है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो वेलकम टू स्टॉक इनसाइडर 101। आज का, जैसे कि मैंने पहले बोला, जो हमारा टेक्निकल इंडिकेटर है वो है फिबोनाची। फिबोनाची बेसिकली जो है वन ऑफ द मोस्ट यूज टेक्निकल इंडिकेटर है। इसको ड्राइंग टूल भी बोला जाता है। ड्राइंग टूल भी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। बहुत लोग इसको टेक्निकल इंडिकेटर नहीं भी बोलते, जस्ट ड्राइंग टूल बोलते हैं। जैसे कि आप लाइन खींचते हो या आपका स्टॉक प्राइस मूव कर रहा है तो आप सपोर्ट बनाने के लिए लाइन खींचते हो, चैनल खींचते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। तो उसी तरीके से फिबोनाची भी एक ड्राइंग टूल है। ठीक है, इंडिकेट ये उतना खास कुछ करता नहीं है क्योंकि इसमें प्राइस का डायरेक्टली यूज नहीं होता है। वो सब हम लोग आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात, जो हमारा फिबोनाची है कुछ नहीं है, फिबोनाची सीक्वेंस है जो भी है। तो ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है, हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस जो है उन लोगों ने बहुत पहले ही दिखा दिया था कि जो हमारी वैदिक मैथ्स है उसमें फिबोनाची सीक्वेंस का यूज किया गया है। बट वो बहुत लंबी हिस्ट्री है, उसमें हम नहीं जाएंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड को फिबोनाची सीक्वेंस जो वेस्टर्न वर्ल्ड को शो किया था वो इस इंसान ने किया था। लियोनार्डो डी पिज़ा इनका नाम है, लियोनार्डो डी पिज़ा। इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को, इनकी बुक आई थी लिबर अबाकी। लिबर अबाकी बुक में इन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस को शो किया था बाय हेल्प ऑफ रैबिट प्रोजेनी। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, रैबिट प्रोजेनी क्या है। इन्होंने, रैबिट प्रोजेनी मतलब ऑफ स्प्रिंग होता है। तो रैबिट जो अपना ऑफ स्प्रिंग पैदा कर रहा है उसमें कुछ आइडियलाइज किया था, कुछ कंडीशन लगाया था और उससे एक सीक्वेंस निकाला था जिसको फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। और वो उन्होंने लिबर अबाकी बुक में लिखी थी 1202 एडी के करीब। तो उसी से फिबोनाची सीक्वेंस वेस्टर्न वर्ल्ड के पास आया। उस समय उसका नाम फिबोनाची नहीं था। फिबोनाची नाम जो है वो एडवर्ड, एक थ्योरिस्ट से बेसिकली उन्होंने ये नाम 18 या 19 सेंचुरी में दी थी। तो ये इसकी थोड़ी सी शॉर्टकट हिस्ट्री हो गई। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। उसमें इंडियन मैथमेटिशियन जो पोएट्स हैं उन लोगों का भी जिक्र है जो जिन्होंने इस सीक्वेंस को बहुत पहले ही दे दिया था। तो आप चाहो तो नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जानते हैं फिबोनाची सीक्वेंस सबसे पहले होता क्या है। तो देखो, कुछ नहीं, कोई भी सीक्वेंस है वो क्या होता है, सीक्वेंस जो होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स डिफिनिट पैटर्न में। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। 2 4 6 8 ये सब सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि एक तो अरेंज है नंबर और एक पैटर्न में है। इन सब का डिफरेंस क्या है? 1 है। 2 और 3 का डिफरेंस 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 5 4 का डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो क्या एक तरीके से एक डिफिनिट पैटर्न में है, तो इसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। और इसी को जब आप ऐड कर दोगे तो जो हमारा बनता है उसको हम सीरीज बोलते हैं। तो ये सब आपने, आई होप, पहले अपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो फिबोनाची सीक्वेंस भी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, बट उन नंबर्स को अरेंज करने का एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? ये होता है fn+1 इक्वल टू fn+fn-1। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये है कि हमने कोई सीक्वेंस ये लिखा ABCDEFG इस तरीके से हमने सीक्वेंस लिखा। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में आप कोई भी नंबर उठा लो। मान लो मैंने F उठाया, तो F कौन सा नंबर है? तो 1 2 3 4 5 छठवां नंबर है। तो F जो है वो पांचवें और चौथे का सम होगा, यानी कि E+D का सम होगा। अगर मैंने E को उठा लिया तो E D और C का सम होगा। मैंने C को उठा लिया तो C जो है वो A+B का सम होगा। यानी कहने का मतलब है कि हर नंबर जो है अपने प्रीवियस दो नंबर का सम है। बात समझ में आई? अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर B हमने लिख दिया तो B A इक्वल टू A के पहले तो कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखे, या हमने A लिख दिया तो A के तो पहले कोई भी नंबर नहीं है तो इसको किन दो नंबर्स का सम लिखेंगे? तो हम B और A को डिफाइन करते हैं, यानी कि जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है, F1 हमारा पहला नंबर है, F2 दूसरा नंबर है, इसको हम पहले ही असाइन कर देते हैं, इसको हम वैल्यू दे देते हैं। वो वैल्यू होती है हमारी 0 और 1। तो जाहिर सी बात है, हमें पहला नंबर 0 मिल गया, दूसरा नंबर 1 मिल गया, तीसरा नंबर क्या होगा? तो तीसरा नंबर दोनों पिछले दोनों नंबर का सम, यानी कि 0 + 1 तो फिर 1। चौथा नंबर क्या होगा? तो 1 + 1 2। पांचवा नंबर 2 + 1 3, 3 2 5, 5 और 3 कितना हुआ? 8, 8 5 13, 13 8 21। इसी तरीके से जो ये सीक्वेंस बनता है हम इसी को फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। बात खत्म। बस यही होता है फिबोनाची सीक्वेंस। और इसमें मतलब सीक्वेंस को लिखने का तरीका यही होता है कि आपको पहला और दूसरा नंबर आपने 0 1 ले लिया और इस कंडीशन का यूज कर लिया। देखो ये जनरल कंडीशन है। अब मान लो
कि आपने f1 की वैल्यू को लिख दिया 2 और f2 की वैल्यू को लिख दिया 1, तो अब आपका सीक्वेंस क्या होगा, तो पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 1, तीसरा नंबर इन दोनों का सम तो 3, चौथा नंबर इन दोनों का सम तो 4, 4 3 7, 7 और 4 11, 18, इस तरीके से नंबर में। तो अब ये सीक्वेंस चेंज हो गया, ये सीक्वेंस हो गया आपका लूकास सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, लूकास सीक्वेंस। तो आगे देख लो, ये पूरा एक टेबल है, ये 0 1 1 ये सब क्या है, 0 1 हमने डिफाइन कर लिया, तीसरा नंबर इन दोनों का सम, चौथा नंबर इन दोनों का सम यानी कि 1 + 1, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 5 13। इसी तरीके से हम जोड़ते हुए जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम इनफाइनाइट तक जोड़ते हुए जा सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपका इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी कि 25 के बाद 26 भी आ सकता है। 26वां नंबर क्या होगा, इन दोनों का सम। 27वां क्या होगा, तो 26वें और 25वें का सम। तो इस तरीके से हम पूरा इस सीक्वेंस को लिख सकते हैं। लूकास सीक्वेंस में पहला नंबर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो 3 आया, 3 और 1 4 आया, 4 और 3 7, 7 4 11, इस तरीके से हम लिखते हुए चले गए। तो यही हमारा होता है फिबोनाची सीक्वेंस और लूकास सीक्वेंस। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब इस सीक्वेंस की खास बात क्या है, तो देख लो, खास बात इसकी जो है वो ये है कि जब हम इस सीक्वेंस को लिखते हैं, अब हम फिबोनाची की बात करते हैं, फिबोनाची की हम बात करते हैं, तो हमारा सीक्वेंस था 0 1 1 2 3 5 8 8 5 13 21, इसी तरीके से हमारा क्या था, सीक्वेंस था 3 1 4 कितना आ जाएगा 34। तो ये हमारा क्या, ये ऐसे सीक्वेंस बनता हो जाएगा। तो इसमें अमेजिंग चीज़ ये है कि आप किसी भी नंबर को उठा लो और उसके पिछले वाले नंबर से उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, जैसे मैंने 21 को 13 से डिवाइड किया, मैं और इन रेशियो में आगे गया, मैंने कोई भी दो नंबर को डिवाइड किया कंजिक्यूटिव, यानी कि fn + 1 को मैंने fn से डिवाइड किया, ये दोनों नंबर क्या है, कंजिक्यूटिव है। तो ये रेशियो जो है ये क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। आप दो नंबर को डिवाइड करते हो तो ये रेशियो एक सर्टेन नंबर की तरफ अप्रोच करता है, और वो नंबर कांस्टेंट तो नहीं होता है, बट एक सर्टेन नंबर को अप्रोच करता है। ठीक है, वो नंबर को हम, या वो रेशियो को हम 5 बोलते हैं। वो रेशियो एक सर्टेन नंबर होता है जिसके तरफ ये अप्रोच करता है। अब नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इससे समझ में आएगा। 1 को हमने 1 से डिवाइड किया तो क्या आया, 1 आया। 2 को 1 से डिवाइड किया, यानी कि हम इस नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करें। 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 3 को 2 से डिवाइड किया 1.5 आया। तो देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 34 को हमने 21 से डिवाइड किया तो 1.619 आया, 55 को 34 से डिवाइड किया तो देखो फिर से 1.61 आ गया, फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो देखो 1.61। तो अब हम 1.61 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। और नीचे जाओ तो 1.61803, इन दोनों को डिवाइड किया तो 1.61803 आया, इन दोनों को डिवाइड किया तो फिर से देखो 1.61803 आया। तो क्या है, हम जैसे जैसे इस रेशियो में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम दो कंजिक्यूटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हैं बड़े को छोटे से, तो एक रेशियो जो कि ये है 1.6180340, और इसके आगे भी नंबर है। आप जब कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करो ज़्यादा प्रिसीजन वाला, तो आप देखोगे इसके पीछे भी बहुत से नंबर्स हैं। तो एक सर्टेन इसी रेशियो को अप्रोच कर रहा है। इसको डिवाइड करो तो देखो 1.6180340 आया, इन दोनों को डिवाइड करो तो फिर भी वही नंबर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो जब दो नंबर को हम डिवाइड करें सीक्वेंस में, तो वो इस कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है, और इसी को हम लोग फिबोनाची रेशियो बोलते हैं, फिबोनाची रेशियो बोलते हैं। ये फाई क्या है, तो हम देख रहे हैं 1.6180340, और ये डॉट डॉट मतलब पीछे भी है, तो यानी कि एक इरेशनल नंबर है। ये न तो रुक रहा है न रिपीट हो रहा है। जैसे अगर हम 1/3 लिखे तो ये 0.6666 इस तरीके से है। इसका क्या मतलब है कि ये नंबर जो है ये रुक नहीं रहा है डेसिमल के पीछे, ये चलता हुआ आगे जा रहा है, लेकिन 6 ही हर बार आ रहा है। तो ये जो है ये रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है। तो इसको हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं और ऊपर एक लाइन बना दो, यानी कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर वही हम पाई की बात करें, हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की बात करें, तो ये नंबर ना तो रिपीट होते हैं और ना ही रुकते हैं। तो इनको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, और इसी को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये जो फिबोनाची रेशियो भी है, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए जाते हैं, ये नंबर जो है ये अप्रोच करता है इसको 1.6180340 को। तो ये इस सीक्वेंस की अमेजिंग बात है। आप जितना इस सीक्वेंस में आगे की तरफ जाओ, आप जितना इस सीक्वेंस में आगे की तरफ जाओ, रेशियो जो है वो इसी नंबर को अप्रोच करता हुआ जाएगा, 1.6180340 डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो नंबर को डिवाइड करो सेम ही आते जाता है। तो ये इस सीक्वेंस की काफी खास बात है, थोड़ी हैरान करने वाली बात है। बट अभी क्या है, हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं।